Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start with the chapter number 2, Introduction to Linear Polynomials. Linear Polynomials नाम सुना सुना नहीं लग रहा है? क्लास 8th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. बस जो वो लीनियर इक्वेशंस था ना वही यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल्स है. ठीक है, आप सबको कुछ चीजें तो यहाँ पर पता ही हैं. अगर आप 8th क्लास में भी मेरे साथ ज्वाइन थे, अगर आपने वहां पर भी वीडियो देखी थी तो इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी थी जो फिर से मैं आपको क्लास 9th में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो अच्छे से समझना. बिफोर दिस, इफ यू हैवंट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अच्छा, बढ़ने से पहले कुछ बात कहूंगी आप सबसे. देखो बच्चों, मेरा टारगेट ना वो बच्चे नहीं है जो सुपर माइंड से आए हैं. ठीक है, जिनको बहुत अच्छे से हर चीजें आती है, जिनको एक सेकंड में ही चीजें स्ट्राइक कर जाती है दिमाग में. क्लास में जो भी पढ़ाया एकदम आ गया समझ में. मेरा टारगेट वो बच्चे हैं जिनको चीजें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से समझ नहीं आती. तो अगर आपको चीजें नहीं समझ आती हैं, बार बार करने पर भी नहीं समझ आती हैं, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप जितनी बार चाहे मुझसे कमेंट सेक्शन में चीजें, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. अगर आपको नहीं आता है तो, अगर नहीं क्लियर हुआ तो ये मत सोचना कि मैं आपके बारे में क्या सोचूंगी या कोई और आपके बारे में क्या सोचेगा. देखो बच्चों, पढ़ना है तो डर हटाना पड़ेगा. ठीक है, और आपको एक्टिव रहना पड़ेगा. आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, बार बार पूछने पड़ेंगे. अगर आपको नहीं आता तो भाड़ में जाए दुनिया, अपना देखो कि आपने क्या करना है. फाइन एवरीवन. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स. लीनियर पॉलिनोमियल वर्ड समझने से पहले हम समझेंगे कुछ और वर्ड्स, जैसे कि व्हाट आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट. कांस्टेंट क्या होता है? अगर वर्ड आ जाए कांस्टेंट तो ये क्या होता है? मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स क्या होती हैं? व्हाट आर टर्म्स. डिग्री क्या होता है? तो ये सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया है कि आप इसकी डिग्री बताइए, या आप कोफिशिएंट बताइए, या कांस्टेंट बताइए. जब आपको यही नहीं पता तो आप कैसे बताएंगे? देखो, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल यहां पर लिखती हूँ. लाइक आई एम राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब पॉलिनोमियल लिखती हूँ 2x² - 3x - 6. फाइन. तो मैंने यहां पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है. तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल कौन सा यूज करा गया है, तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरिएबल यूज किया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए, बी, सी, मतलब ये जितने भी लेटर्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पूरा जी तक, ठीक है, एक्स वाई जी, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. तो इस वाले एक्सप्रेशन में आपका कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है? यहां पर आपका वेरिएबल यूज किया गया है एक्स. फाइन. अगर मैं यहीं पर इस क्वेश्चन में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, सो व्हाट आर कोफिशिएंट. किसका कोफिशिएंट पूछ रही हूं? मान लो आप बताओ कि x का कोफिशिएंट क्या है. तो x के आगे आप देख सकते हो क्या डिजिट लिख रखी है? 3 लिख रखी है. और कौन सा साइन है इसके पास? माइनस का साइन है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर पूछा गया फाइंड टेल कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा -3. अगर तो प्लस लिखा हुआ है यहां पर, तो फिर तो हमें प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. पर अगर साइन आपका नेगेटिव है तो आपको ये नेगेटिव साइन बताना पड़ेगा. समझ में आया? फिर अगर आपसे पूछा गया है कि इस वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कौन सा है, आप कहोगे 2 कांस्टेंट है, -3 कौन? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है जिसके आगे कोई वेरिएबल ना लिखा जाए, मतलब एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी ना लिखा जाए, वो आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अब यहां देखो, इसके आगे भी साइन कौन सा है? माइनस का साइन यूज कर रखा है. तो माइनस का साइन यूज कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कांस्टेंट इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में -6 हुआ. फाइन. मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स क्या होती हैं, तो यहां पर देखो, इस वाले एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स मैंने यूज करी है. कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक तो हुआ 2x², एक है -3x और एक है -6. तो ये 3 अलग अलग टर्म्स यहां पर यूज कर रखी हैं. फाइन. 2x² हुआ, -3x हुआ, -6, ये सारी क्या है आपकी टर्म्स. मतलब आप इस पॉलिनोमियल को ब्रेक कर दो तो ये अलग अलग, ये जो आपको दे रखे हैं कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? ये आपकी डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगी.
अब मैं अगर आपसे यहां पर पूछूं कि यहां इस वाले एक्सप्रेशन में डिग्री बताइए क्या है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। डिग्री मतलब पावर ही होता है, पर कौन सी पावर हम लिखेंगे। मैंने एक्सप्रेशन यहां पर लिखा 2x² माइनस 3x माइनस 6 लिखा, तो यहां पर आपका हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहां पर आपकी हाईएस्ट पावर है 2। फाइन, सो यहां डिग्री आपकी हो गई 2, ठीक है। तो जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल एक और दे देती हूं, एक एग्जाम्पल देती हूं 5x माइनस या +6 और मे बी यू कैन राइट +1। तो यहां की डिग्री क्या है, यहां कुछ भी पावर नहीं दे रखी, कुछ भी का नहीं दे रखा का मतलब होता है पावर 1 है। तो यहां पर डिग्री आपकी क्या हो गई, हाईएस्ट डिग्री इज 1 हियर। तो इस वाले एग्जाम्पल में व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 1। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको समझने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या हैं, जो चैप्टर का हमारा नेम है लीनियर। देखो लीनियर का मतलब होता है 1, सिंगल, एक ऐसी चीज दैट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका क्या होता है, लीनियर होता है, कि एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाए तो वो आपका क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। और यहां पर वेरिएबल की जो पावर होती है ना, सिर्फ 1 ही होती है। मतलब मैं कहूं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वहां पर डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। फाइन, सो वेरिएबल की जो पावर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स पावर इज 1। फाइन, तो ये होता है आपका लीनियर। पॉलिनोमियल्स अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। देखो पॉलिनोमियल बेसिकली आपका क्या होता है, वर्ड पॉलिनोमियल भी चैप्टर में यूज कर रखा है। सो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें आपके वेरिएबल्स भी आए, आपके कांस्टेंट भी आए, आपके कोफिशिएंट्स भी आए, आपकी मतलब ये सारी टर्म्स आएंगी, ठीक है। ये सारे मिलकर आपके क्या बनाते हैं, और सिंबॉलिक नोटेशंस भी आएंगे, मतलब प्लस माइनस, ठीक है। ये सिंबल्स भी आएंगे, आपके ऑपरेशनल सिंबल्स आएंगे। तो ये जो प्लस माइनस ये साइंस आपके यहाँ पर यूज होते हैं, वो सारे मिलकर आपका क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है। एक 5x की मैं बात करूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, और अगर मैं 5x³ प्लस 5x प्लस 1 ये लिख दूं तो ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल भी आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर। लीनियर तो हमने पढ़ ही लिया कि डिग्री उसकी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। देन यू हैव क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स भी हैं। मतलब पॉलिनोमियल्स आपके डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। अब जब आपको ये चीज बोली थी कि 5x², अभी आपको एग्जाम्पल दिया तो मैंने वर्ड क्या यूज किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज किया, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो पॉलिनोमियल्स आपके होते हैं ना, इनकी पावर जो सी है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। फाइन, या आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी आपके डिनोमिनेटर में नहीं होंगे, ठीक है, या पावर आपकी फ्रैक्शंस में नहीं होगी, तो वो आपके क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। वेयर एज अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करूं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1/x + 2 लिख रही हूं, तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना कि पॉलिनोमियल है। तो सारे पॉलिनोमियल्स जो से हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, पर सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, कंडीशन मैंने अभी आपको बताई कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शनल पावर नहीं होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके पॉलिनोमियल्स नहीं बन सकते हैं। अगर मैं लिखूं x की पावर -2 + 5 तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल है, नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। x की पावर ½ लिख दूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्या वेरिएबल को अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दूं, जैसे ऐसे है 1/x + 2 लिख दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पर ये सारे आपके क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। तो सभी पॉलिनोमियल्स को आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो बोल सकते हो, पर सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। इज इट वेरी वेरी क्लियर एवरीवन,
ठीक है। साथ साथ में येस और नो का जवाब दिया करो या अपने मन में बोला करो कि हाँ ये चीज समझ आई या नहीं आई, ठीक है। अब हमने पॉलिनोमियल्स की बात करी थी कि पॉलिनोमियल्स आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं देखो, एक तो हुआ लीनियर पॉलिनोमियल, एक आपका हुआ क्यूबिक या पहले क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, एक हुआ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइन, और एक आपका हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, वेरिएबल्स की, मतलब डिग्री मतलब वेरिएबल के में ही पावर आती है ना, x की पावर समथिंग होगा, तो इनकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। डिग्री क्या होगी, 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है, 2 होती है, और क्यूबिक में डिग्री क्या होती है, 3 होती है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिया 2x माइनस 1, तो ये आपका हुआ एक लीनियर पॉलिनोमियल, फाइन। मैं आपको क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल अगर दूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो यहां पर डिग्री आपकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां पर लिखूं x क्यूब माइनस 3 या x क्यूब प्लस 4, कुछ भी आप लिख सकते हो, सो ये आपका क्या हुआ, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो अगर मैंने ऐसे भी लिखा तो ये भी आपका क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फाइन। सो ये सारे पॉलिनोमियल्स तो हैं, पर पॉलिनोमियल्स का हमें पता कैसे चलेगा कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, आपकी डिग्री आपको बताएगी कि वेदर द पॉलिनोमियल इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, फाइन एवरीवन। देखो बुक्स में आपका वर्ड यूज कर रखा है यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स। देखो यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया हो। मतलब अगर मैं आपका एक पॉलिनोमियल लिख दूं 5x क्यूब प्लस 6y माइनस z, तो क्या ये यूनिवेरिएट है? नहीं, ये यूनिवेरिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x, y, z 3 अलग अलग वेरिएबल्स यूज कर रखे हैं। तो अगर आपका वेरिएबल्स इन सबकी जगह क्या यूज किया जाए, x ही यूज किया जाए, x स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे, ठीक है। तो सिंगल आपका एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो आपका क्या होता है, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। मतलब विच हैज ओनली 1 वेरिएबल, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बस याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया है, अलग अलग वेरिएबल्स नहीं यूज कर रखे हैं, ओके। देखो नेक्स्ट हम समझेंगे कि लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब, लीनियर आपको वर्ड पता है क्या होता है, कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब हम रिलेशन बताएंगे। अब किसके बीच में रिलेशन बताएंगे, हम रिलेशन बताएंगे यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज x एंड y। तो इन दोनों के बीच में जब हमें रिलेशन बतानी है तो हमारे पास एक बनता है इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इस के थ्रू हम बता सकते हैं कि y और x के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब यहाँ a और b क्या है, यहाँ a और b आपको कुछ नंबर्स दे रखे होंगे, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ले लेते हैं हम। तो अब बताओ कि x और y में रिलेशन क्या है। अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं, फिर करेंगे हम कैसे। हमारा करने का तरीका यहाँ पर ये होगा कि यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। अब देखो ये नंबर, ये आपका वेरिएबल किसी नंबर के साथ लिख रखा है, मतलब आपको आगे कोफिशिएंट दे रखा है और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म दे रखी है, और ये y आपका बिल्कुल ही अलग है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके सीधे सीधे y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? वो ज्यादा सिंपल पड़ेगा हमें, रादर देन कि हम y में यहाँ पर वैल्यू पुट करें और सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें। तो बेटर है कि हम x में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मान लो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, यहाँ 0 लिया, मतलब 2 इंटू 0 कितना आया, 0। मल्टीप्लीकेशन में ना बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब 0 आया। सो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, क्या आया, y की वैल्यू आई 1। तो यहाँ पर रिलेशन क्या पता चली कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। सेम अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट करी तो कितना आया, 2 इंटू 1 इज हाउ मच,
2 एंड 2 प्लस 1 कितना आया 3। तो अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 3 एंड सो ऑन। आप आगे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो और चाहो तो आगे पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हो। मान लो मैं x की वैल्यू 5 ले लू यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर 5 ले रही हूं तो 5 इंटू 2 कितना आया 10 आया, 10 प्लस 1 कितना आया 11 आया। मतलब x की वैल्यू 5 लेने पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाती है 11 आती है। सेम अगर हमें इसको डिटरमाइन करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। यहां पर जैसे x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 1 आने का मतलब यहां पर आपकी वैल्यू आएगी। x की वैल्यू अगर 1 ली, x की वैल्यू 1 का मतलब यहां 1 कहीं होगा 1 2 3, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आई 3 आई, सो दिस इज 1 2 3। तो 1 लाने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। एक पॉइंट यहां आ रहा है, एक पॉइंट हमारा यहां आ रहा है, ठीक है। देन हमने x की वैल्यू अगर 5 ली, 3 4 5, x की वैल्यू ली 5, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है। 11 जाने का मतलब ये हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो वैल्यू 11 आने का मतलब ये हुआ कि 5 यहां पर और 11 यहां पर। तो आप इससे क्या करोगे, एक लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ये पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे और आपकी ऐसे एक लीनियर ग्राफ, आपका लीनियर स्लोप ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि वेदर ये स्लोप पॉजिटिव है या ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो इन्हीं ये पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप होने से भी हमारे पास दो वर्ड्स डिटरमाइन होते हैं, एक होता है लीनियर ग्रोथ और एक होता है लीनियर डीके, ठीक है। यहां पर आया लीनियर ग्रोथ हो रही है या लीनियर डीके हो रहा है, लीनियर डीके। सो इन दो वर्ड्स का मतलब ये हुआ कि जब भी आपका स्लोप, मतलब ये आपकी स्ट्रेट लाइन कैसी आई, पॉजिटिव आई। यहां पर पॉजिटिव ही आ रही थी ना, सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव जा रहे थे, तो मतलब आपकी लीनियर ग्रोथ हो रही है। और अगर आपका स्लोप कैसा हो, आपकी ये स्ट्रेट लाइन नेगेटिव साइड जाए, ठीक है, नीचे की तरफ जाए, डिक्रीजिंग हो, तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर डिके हो जाएगा। तो यहाँ लीनियर रिलेशनशिप से हमें दो चीजें समझ आई, एक तो y और x के बीच में रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उस रिलेशन से हमें क्या पता चला, हमें दो वर्ड्स पता चले, एक है लीनियर ग्रोथ और एक है लीनियर डिके। जब आपकी वैल्यूज इंक्रीजिंग नंबर में आएंगी, मतलब यहाँ पर देखो 1 था 3 था 11 था, मतलब आपकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, आपका स्लोप पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो फिर तो आपका मतलब हुआ कि वो वहां पर लीनियर ग्रोथ हो रही है। और अगर आपकी वैल्यूज डिक्रीजिंग हो, मतलब घटती जाएं, ठीक है, वैल्यूज नेगेटिव आती जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर क्या हो रहा है, लीनियर डीके हो रहा है। फाइन एवरीवन। सो इस चैप्टर की जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।